नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सानू चौधरी जो 2022 की डिप्टी कलेक्टर बनी है, उन्हीं के कॉपी से कुछ हम सीखेंगे कि आखिरकार मेंस में लिखा कैसे जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लाखों रुपए है ना, हजारों रुपए देते हैं कोचिंग में कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज है, ये है, फलाना है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आप लोग कभी ये सोचते हो कि जो कैंडिडेट हैं, जो अधिकारी जो सेलेक्ट होके आते हैं, आप अगर उनकी कॉपी एक नज़र से आप अगर देख लो तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो, अगर मान लो कि कोई विद्यार्थी है, अब मान लो उसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है और वो सेलेक्ट हो गया, तो उसकी कॉपी से हमको ये देखने को मिलेगा कि यार इसने कॉपी में कैसे लिखा था और एग्जाम में जाके एग्जाम हॉल में इसने कैसे लिखा था। ठीक है, तो इससे हमको सीखने को मिलता है। तो बेवकूफ़ मत बनो, होशियार बनो। सिलेक्शन अगर लेना है तो स्वयं पे मूल्यांकन करो और अपने हिसाब से अपने बेहतर अपने ज़िंदगी के लिए, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए अपने ऊपर मूल्यांकन करो। ज़्यादा इस भीड़ चाल की दुनिया में मत फंसो कि यार ये टेस्ट सीरीज, ये फलाना ढमका जो भी है ना। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा निस्क। अब देखो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, वर्तमान में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब इन्होंने लिखा कि उत्तर वैदिक काल में प्रचलित सोने का आभूषण, दूसरा पॉइंट लिखा कि मुद्रा के रूप में प्रयोग, और तीसरा लिखा महाजनपद काल में प्रचलित मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। अब इससे हम क्या सीखें? ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 लाइन मिला है, ठीक है, 10 शब्द लिखना है। इससे हम क्या सीखें? सबसे पहले तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि जो क्वेश्चन पूछा है वही लिखना है। और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बात यह है, सबसे ज़्यादा सीखने योग्य बात यह है कि जो भी कैंडिडेट जब सेलेक्ट होता है सिविल सर्विस में, एमपीपीएससी में, कोई भी कैंडिडेट हो, तो वो क्या करता है कि अपने आप को मूल्यांकन करते हुए, सीखते हुए वो इस ऊंचाई तक क्या करता है, अपने लक्ष्य को अचीव कर ले जाता है। मतलब अगर मैं सानू चौधरी जी की बात करूं तो ये भी अपने जिंदगी में कई बार असफलताएं देखी होंगी, ठीक है, और उस असफलता से क्या होंगी, सीखी होंगी। तो हमको जब हर एक चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, इनके कॉपी से बेहतर सीखने को मिल रहा है, तो हम फिर हजारों रुपए देके, लाखों रुपए देके हम क्यों अपने सपनों को या अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बस मेरा क्वेश्चन ये है। तो ये वीडियो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट इन्होंने लिखा कि उत्तर वैदिक में प्रचलित सोने का आभूषण, मुद्रा के रूप में प्रयोग और महाजनपद काल में प्रचलित मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसमें इनको 2 नंबर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागदूत। इन्होंने मेंशन किया कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित 12 रत्निन में से एक थे, उत्तर वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी था, और तीसरा था कार्य राजस्व का संग्रहण करना। अब यहाँ पास जो क्वेश्चन है वो भागदूत की ही बात किया गया। यहाँ पास ये नहीं लिखा है कुछ भी, सीधे वो नाम लिखा है। और इसका एक फॉर्मेट हमको ये समझ में आया कि सबसे पहले अगर कोई नाम पूछे तो आप ये देखो कि ये है कौन, ठीक है, किससे संबंध है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो जैसे इन्होंने मेंशन किया कि 12 रत्निन में से एक थे ये, ठीक है, फिर ये किससे संबंध है, तो ये लिखे कि उत्तर वैदिक कालीन में जो प्रशासनिक जो प्रशासनिक अधिकारी था वो ये थे। और इनके कार्य लिखे कि भाई ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी तो था, लेकिन इसका जो कार्य था वो क्या था, ठीक है, तो राजस्व का संग्रहण करना। जैसे अभी वर्तमान में देखो ना, एसडीएम क्या होता है, राजस्व विभाग का होता है, तहसीलदार, वैसे ही ये पूछा गया। अब यहाँ पास इनको 3 नंबर मिले। अभी जो वर्तमान में क्वेश्चन है 2 नंबर का है, ठीक है, अब इनको यहाँ पास गुड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित विस्तार। ललित विस्तार में ये क्या लिखे हैं कि बौद्ध कालीन ग्रंथ है, ठीक है, विषय वस्तु क्या लिखे हैं कि बुद्ध कालीन समाज उपदेश तत्कालिक स्तूपों की जानकारी मिलती है, और भाषा यहाँ पास लिखे हैं पाली। इसमें इनको 1.5 नंबर मिले। अब ये जो क्वेश्चन है, इनमें जो एग्जामिनर है वो ये बोला है कि तथ्य बढ़ाएं। मतलब ललित विस्तार जो पूछा है इसकी सटीकता से इन्होंने जानकारी इस क्वेश्चन में प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए जब ये कॉपी चेक हुई तो इसमें एग्जामिनर जो था वो सीधा सीधा बोला कि आप इसमें तथ्य बढ़ाएं। अब यहाँ से आप सीखो कि हमको कैसे क्वेश्चन को डील करना है, किस प्रकार करना है। अगर कोई क्वेश्चन नाम पूछ रहा है तो कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कोई अगर युद्ध पूछा है तो क्या प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, या फिर कोई वस्तु पूछा है तो क्या प्रेजेंटेशन देना है, किसी के बारे में अगर पूछा है तो कैसे प्रेजेंटेशन देना है। तो ये यहाँ सीखने को मिलेगा। वो हजारों रुपए के ज्वाइन करने में मेंटरशिप प्रोग्राम, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये फलाना ढमका जितना चीज़ है यहाँ से आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोठ की मस्जिद। अब इन्होंने देखो पहला लिखा सल्तनत कालीन स्थापत्य है,
लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था और इसमें विशेष लिखे हैं कि हिंदू मुस्लिम समन्वय को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले ये फॉर्मेट में ऐसे भी बनाया जाता था, एग्जामिनर के द्वारा बताया गया कि सबसे पहले बताओ मोट की मस्जिद की निर्माण कब हुआ। ठीक है, जब कोई अगर किसी जगह का नाम पूछे तो सबसे पहले तो हमको ये जानकारी देना है कि ये कॉपी से हम सीखे कि भाई साहब निर्माण कब हुआ, ये स्थित कहाँ है, अवस्थिति, ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य था, विशेष क्या था। इस टाइप के अगर हम क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं तो 100% हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे और जो सिलेक्शन होने का जो रेशियो हो वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख वक्ष। अब इन्होंने लिखा सबसे पहले इसका, देखो ये अच्छी चीज है कि लाख वक्ष, अब ठीक है, अब ये तो किसी का उपनाम होगा, क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो इन्होंने कितना अच्छा लिखा कि इसका जो अर्थ है लाखों का दान देने वाला। लाख वक्ष का क्या मतलब है, लाखों का दान देने वाला। अब इन्होंने एक पॉइंट फिर मेंशन किया, संज्ञा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से ये क्या था, प्राप्त था, और इसके जो कार्य थे वो कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब उल इस्लाम और राजधानी लाहौर। अब देखो ये जो चीजें हैं कि इसका इन्होंने अर्थ बता दिया कि लाख वक्ष क्या है, इसका अर्थ क्या है, किसकी संज्ञा इनको मिली ये बता दिए, और कार्य क्या है इन्होंने ये मेंशन कर दिया। इनको जो एग्जामिनर है वो 3 नंबर दिया है और गुड लिखा है कि ये क्वेश्चन जो है, इसकी समझ जो है, ये क्वेश्चन का जो डिमांड था वो आपने फुलफिल किया है। तो ये कॉपी से हमको यही सीखना है कि हम मेंस में पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, इतना पढ़ लेते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में जाके हमको लिखना कितना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस प्रकार प्रेजेंटेशन देना है, किस प्रकार इंट्रो लिखना है, किस प्रकार बॉडी बनानी है और किस प्रकार कंक्लूजन या निष्कर्ष देना है, ये हमको पता नहीं चलता। और इसके चक्कर में जो बच्चे हैं वो भ्रमित होते हैं कि ये कोचिंग ले लो, ये कोचिंग ले लो, यहाँ चल दो, ये हजारों फीस, ये कोई सेलेक्टेड, इससे सीखना ही नहीं। जो बच्चा, जो विद्यार्थी जिसको सीखने की ललक होती है वो वहीं से सीखता है जहां से जो विद्यार्थी असफलताओं से हार के उस लक्ष्य तक पहुंच गया हो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरनामा। अब ये बाबरनामा इन्होंने लिखा, सबसे पहला मेंशन किया रचयिता। नेक्स्ट है रचयिता में लिखे अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है। नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी, आत्मकथा बाबर का है, इसमें फारसी अनुवाद हुआ है और विषय वस्तु है कि बाबर के जीवन, विजयों, उपलब्धियों का वर्णन हुआ है। अब इसमें देखो जो बाबरनामा जो पूछा गया है, इसमें सबसे पहले एग्जामिनर जो है 1.5 नंबर दिया। अब इस पे आपको सोचना है कि यार बाबरनामा में 1.5 नंबर क्यों दिया, जबकि ये रचयिता, ये आत्मकथा किस भाषा में है, विषय वस्तु क्या है, क्या उपलब्धि है, इन्होंने मेंशन तो किया है, लेकिन बाबरनामा में ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, ये 1.5 नंबर क्यों दिया, इसमें 2 नंबर क्यों नहीं दिया, 2.5 नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहले 3 नंबर का होता था। ठीक है, अगर हम देखें 2 नंबर में, तो अगर ये क्वेश्चन में ये लिखोगे तो वो 0.5 नंबर 1 नंबर देगा। तो आपको यही चीज सोचना है कि यार ये नंबर जो है यहाँ, ये नंबर बढ़ा क्यों नहीं, ज्यादा क्यों नहीं मिला। और जिस दिन आप ये सोच लिए, और ये सोच कैसे आएगी, ये आएगी स्वयं के मूल्यांकन से। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो आपकी सोच जो है वो विकसित नहीं होगी और आपको ये भी नहीं पता होगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में इनको 2 नंबर मिला। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया समय, 16 अगस्त 1946 को यह दिवस बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डाले कि मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया। ठीक है, और कारण बताए कि कांग्रेस द्वारा सेकेंड विश्व युद्ध में भागीदारी के कारण, त्याग पत्र देने के कारण। अब ये देखो यहाँ पास इन्होंने ये लिखा, जो एग्जामिनर हैं, कि मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया, लेकिन जिन्ना के नेतृत्व से। इन्होंने एक पॉइंट क्या किया, मेंशन किया, मतलब जो 1 नंबर इनका कट रहा है वो शब्दों की पुनरावृत्ति से कटा, क्योंकि यहाँ पास देखो विषय युद्ध में भागीदारी के कारण, त्याग पत्र देने के कारण। ठीक है, एक चीज ये देखो, और दूसरा चीज ये देखो कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो ठीक है, लेकिन ये जो इसमें तथ्य हैं वो तथ्य का इसमें बात नहीं कही गई जो इसमें विशेष था। क्योंकि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, अब 1 नंबर तो ये इनका स्पष्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये सन का मेंशन कर दिया कि कोई भी दिवस अगर बनाया जाता है तो किसी दिन बनाया जा रहा हो, वो कब से स्टार्ट हुआ ये प्रमुख है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर कटे हैं वो शब्दों की पुनरावृत्ति, और जो कंटेंट है वो कंटेंट थोड़ा सा कम है, एग्जामिनर को ऐसा लगा, इस वजह से इनका नंबर यहाँ कटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है ददनी प्रथा। अब ददनी प्रथा क्या है, देखो 3 नंबर एग्जामिनर के द्वारा दिया गया और गुड इसमें दिया गया। इन्होंने लिखा कि ब्रिटिश द्वारा प्रचलित प्रथा जिसमें फसल उत्पादन हेतु
अग्रिम राशि देकर अनुबंध किया जाता था, जैसे नील खेती में। मतलब इनको देखो कि दधनी प्रथा जो था, वो दधनी प्रथा ये तो पता है कि ब्रिटिश द्वारा जो प्रचलित प्रथा थी, जिसमें फसल उत्पादन हेतु अग्रिम राशि देकर अनुबंध किया जाता था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि भाई साहब जैसे नील खेती में हुआ था, इसके जो प्रभाव थे वो कृषकों का शोषण, बिगाड़ी प्रतिक्रिया जो हुई, कृषक विद्रोह और नील विद्रोह। ठीक है, मतलब इन्होंने दधनी प्रथा के बारे में बताया, साथ में ये बताया कि ये इसका एग्जाम्पल एक दिया, इसलिए इनको जो मार्क्स मिले, जो नंबर मिले, वो 3 नंबर मिले और गुड का चिन्ह यहाँ पास लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किट्टूर विद्रोह। अब ये किट्टूर विद्रोह मैं पहले ही बताया कि जब भी कोई विद्रोह पूछे कहीं भी, ठीक है, कोई युद्ध के बारे में पूछे, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि वो समय कब हुआ था, वो किस क्षेत्र में हुआ था, उसके नेतृत्व तो किसने किया था, कारण क्या था, परिणाम क्या था, प्रभाव क्या था। ये 3 पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट कारण, परिणाम और प्रभाव में आप मेंशन कर सकते हो। अब ये जो लिखे हैं, ये लिखे हैं समय क्षेत्र। 19वीं सदी जो हुआ था कर्नाटक के किट्टूर में ये विद्रोह हुआ था। नेतृत्व जो थे वो थे रानी चिन्नन्ना द्वारा, और कारण जो था ब्रिटिश द्वारा आदिवासी अधिकार का हवन। अब ये देखो, जो ये आदिवासी अधिकार का जो हवन था, इन्होंने एक छोटा सा मैप भी बनाया, इसमें एग्जामिनर ने गोला लगा दिया, ठीक है, और गोला लगाने के बाद कारण स्पष्ट किया और इसमें 2 नंबर इनको मिले। तो भाई साहब यहीं से सीखना है कि क्या चीज हमको लिखना है, कैसे लिखना है, क्या मेंशन करना है और क्या नहीं करना है। सबसे बड़ा जो गुरु है ना, जैसे मैं बताता हूं कि इंसान वहां से ज्यादा सीखता है जो चीज किसी के साथ हो जाए। जैसे अगर हमारे पैर में कांटा लगा है ना, तो चुभेगा भी हमको, तो असफलताओं से ही सीखा जाता है। कोई भी कोचिंग वाला आपको ये नहीं बताएगा, वो ये बताओ वो पहले ही वो सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, लगातार अगर कोई एग्जाम दे रहा है, प्रयास कर रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर वो सीख के उस लक्ष्य तक अचीव कर लिया, उस लक्ष्य को क्या है पा लिया, तो वहां से आप सीख सकते हो। अब इन्होंने देखो, जो सानू चौधरी जी हैं, इनके कॉपी से ही हमको स्पष्ट झलक में आ रहा है कि हमको कैसे पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो मैं इसीलिए बार बार इस चीज में जोर देता हूं कि आप कॉपी देखो। अगर आप 5 बार, 6 बार, 7 बार अगर आप मेंस दिए हो, मेंस नहीं निकल रहा है, आप लाखों रुपए, हजारों रुपए बर्बाद कर दियो, तो कुछ मत करो, अपने आप पे एक मूल्यांकन करो और जो सिलेक्टेड पर्सन है उनकी कॉपी देखो, वो कॉपी पे देखो कि वो कैसे लिख रहे हैं और हम कैसे लिख रहे हैं, दोनों का मूल्यांकन करो, उसका परिणाम निकालो। कहीं भी टेस्ट सीरीज, कहीं भी किसी कोचिंग में आंसर राइटिंग, फ्रेमिंग, ये सीखने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। अब ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर मिला, गुड मिला, क्यों मिला, चलो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी की चर्चा की गई, तो इन्होंने बताया कि जो इसकी स्थापना है वो 1969 को हुआ और जो इसका मुख्यालय है भोपाल में। अच्छा साहब, इसका कार्य भी कुछ होगा, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी अगर पूछा है तो सन हम बता दिए, ठीक है, इसका मुख्यालय बता दिए, लेकिन इसका कार्य क्या है, तो इन्होंने मेंशन किया कि उच्च शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण व हिंदी भाषा साहित्य का संवर्धन, और विशेष लिखा साक्षात्कार पत्रिका प्रकाशन होता है यहाँ से। अब ये देखो कितनी अच्छी मतलब जो क्वेश्चन का डिमांड है वो इन्होंने मेंशन किया, इधर उधर की बात ही नहीं की, जो क्वेश्चन है उस हिसाब से इनका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि प्रदीप सम्मान। अब कवि प्रदीप सम्मान में देखो, इनको जो एग्जामिनर वो 2 नंबर दिया, 1 नंबर कहाँ काटा भाई साहब, 1 नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो इसमें राशि दी जाती है वो 5 लाख की राशि दी जाती है, लेकिन यहाँ पास राशि जो इन्होंने मेंशन की है वो 2 लाख का की है, ठीक है। तो प्रारंभ कब हुआ, तो 2012 में हुआ, कवि प्रदीप की स्मृति में। राशि जो है 5 लाख रुपए दिया जाता है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और विशिष्ट इस क्वेश्चन का क्या है, मुख्य बिंदु है कि युवाओं को जो हिंदी कविता लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो कवि प्रदीप सम्मान में इनको 2 नंबर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। अब देखो ये जो क्वेश्चन है और कवि प्रदीप सम्मान, मतलब ये क्या है, किसी संस्था के बारे में पूछ रहा है, किसी पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, किसी के बारे में पूछ रहा है, उस संगठन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पास क्या है कि सन का उल्लेख करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने सन का उल्लेख किया कि स्थापना जो हुई 1962 में हुई, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पास गोला लगा दिया, क्योंकि ये जो इन सन का उल्लेख किए हैं ये गलत है। इसका जो सही करेक्ट आंसर है 1978 है। इन्होंने मेंशन किया कि जो मुख्यालय है भोपाल में है और इसके जो कार्य होते हैं, किसके कार्य, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के, ये पर्यटन विकास को प्रोत्साहन, संभावना और संवर्धन का कार्य होता है।
विशेष इसमें लिखा कि बुद्ध सर्किल खजुराहो समारोह के आयोजन में सहायक। अब चूंकि यहाँ पास ये मेंशन नहीं किए कि ये संस्कृत विभाग का काम करता है, यह संस्कृत विभाग का काम है, ठीक है, क्योंकि खजुराहो का जो आयोजन होता है ये संस्कृत विभाग करता है और यहाँ बात चल रही पर्यटन विकास निगम की। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पास इन्होंने थोड़ा सा गलत यहाँ पास लिखा, क्योंकि पर्यटन नीति तैयार करता है ये, इसलिए इनको 1.5 नंबर मिला है, ठीक है, क्योंकि इनका जो कार्य था विशेष था, इन्होंने यहाँ पास मिस्टेक किया, इसलिए यहाँ पास इनका नंबर कटा है। अब इससे हम सीखें कि कभी भी जो क्वेश्चन पूछे उसे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको आंसर देना है, इधर उधर की बात नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर महल। अब जहांगीर महल है तो सबसे पहले इनको 3 नंबर और गुड का इसमें निशान मिला हुआ है, ठीक है, साइन मिला हुआ है। तो सबसे पहले जहांगीर महल में इन्होंने निर्माण का बताया कि वीर सिंह बुंदेला द्वारा ओरछा में किया गया। समर्पित किसको है तो मित्र जहांगीर के लिए है और विशेष है बुंदेला शैली राजपूत व मुगल शैली का समावेश। 3 नंबर मिले, जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगपुर का युद्ध। अब बताया मैं कि जब अगर कोई युद्ध पूछे तो युद्ध में आप एक बताओ सन, एक बताओ क्षेत्र और परिणाम, कारण और प्रभाव में 3 में एक कोई चीज बताओ कि अगर युद्ध हुआ है तो कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा। अब ऐसा तो नहीं कि अब कोई भी राजा होता है तलवार लेके जाके सीधे सिर उतार देगा, ऐसा तो है नहीं। अगर युद्ध हुआ है तो कारण होगा, अगर कारण है तो परिणाम निकलेगा, ठीक है। किसी भी चीज की बात अगर करूं तो सारंगपुर का अगर युद्ध आप देखोगे तो ये किसके किसके हुआ, तो मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर और मराठा नेतृत्व में ये हुआ था, समय 1724 में, और परिणाम जो निकला मालवा पर मराठा प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब इसमें 2 नंबर मिले क्योंकि थोड़ी इसमें मिस्टेक है, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पास कारण भी बोला है कि कारण भी आप बताओ, क्योंकि एक लाइन ये बीच में आप देखोगे यहाँ खाली है, यहाँ पास एक छोटा सा एक शब्द का कारण भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर बंधु। अब बहादुर बंधु में देखो 0.5 नंबर दिया, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा इसमें नहीं लगा कि जो इसकी सटीक आंसर हो सकती थी उन्होंने देने का प्रयास नहीं किया, इसलिए इसमें एग्जामिनर गोला लगाए और कुछ जो तथ्य थे वो सही थे और 0.5 नंबर मिल गया। मतलब यहाँ से जो हम सीखे ये सीखे कि जो पूछा जाए वो लिखना है, ठीक है। पहली चीज, मान लो कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है और उसके बारे में सिर्फ आपको एक ही लाइन पता है तो आप लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि देखो 0.5 नंबर यहाँ पास मिले और यहाँ पास 0.5 से लेके एक नंबर का यहाँ कंपटीशन है, ठीक है। 1 नंबर से यहाँ पोस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, तो जितना पता है लिखो, गलत मत लिखो, ठीक है, अच्छे से लिखो और इसमें मूल्यांकन करके अपने ऊपर काम करो, यकीनन आप सफल हो जाओगे, ऐसे आशा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।